हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 5 के बारे में, जिसमें आज हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं। औसत चाल क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एवरेज स्पीड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा, स्पीड बराबर तो सभी लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि अगर स्पीड बराबर क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आप कहेंगे कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आपको कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन जैसे अगर यहां एवरेज लग जाता है ना कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां टोटल लग जाता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, आप कहोगे सर टोटल टाइम। यानी यहां से एक एवरेज स्पीड बराबर, कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहां से भी बोल सकते हैं अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो एवरेज स्पीड में अगर टोटल टाइम का गुणा कर देंगे तो ये भी आ गया। यहां से तीन चीज आएगी, अभी इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो ये आ गया, अब यहां से दो चीज और आ सकते हैं। अगर आपको कभी भी अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो, अगर कभी टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो आप कहेंगे इधर इसका गुणा करो। यानी आपने क्या देखा कि एवरेज स्पीड में अगर आप एवरेज स्पीड में किसका गुणा कर दीजिए, इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा, टोटल टाइम का। यहां पर टोटल टाइम, ये टाइम नहीं, टोटल टाइम का गुणा कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एक चीज और यहां से आ सकती है, क्या चीज, अगर आपको कभी टोटल टाइम निकालना होगा, अगर कभी टोटल टाइम निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग। यानी अगर कभी भी टोटल डिस्टेंस में अगर आप एवरेज स्पीड का अगर आप भाग कर देंगे, एवरेज स्पीड का अगर आप भाग कर देंगे तो ये टोटल टाइम आएगा। तो हमको जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। अब क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम दो तरीके क्वेश्चन पूछता है। एक या तो इक्वल डिस्टेंस वाला और एक होता है अनइक्वल डिस्टेंस वाला। दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक कभी दो पार्ट में, एक कभी तीन पार्ट में, ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में ये कह रहा है शंकर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी, देखो यही निश्चित दूरी, कभी कभी ये दूरी देता है निश्चित दूरी और कभी कभी अनिश्चित देता है, मतलब कि अलग अलग डिफरेंस देता है। निश्चित दूरी तय करता है यदि वह स्कूटर पर सवार होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए इसको लगाने का कई तरीका हो सकता है, आप बेसिक से लगा सकते हैं, इसको ट्रिक या फार्मूले से लगा सकते हैं, और ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तीनों तरीका आपको बता देते हैं, उसी तीनों तरीके से हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास हमेशा करेंगे। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। तो पहले बेसिक से एक बार आपको बता देता हूं कि बेसिक से कैसे आप लगाएंगे। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर मेथड नंबर 1 से अगर आप लगाना चाहेंगे बेसिक से तो कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट से आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी यहां से कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहां से जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, तो आप कहोगे सर इधर से जा रहा है, वो कितने की स्पीड से, अब आप कहोगे सर 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। आ कितने की स्पीड से रहा है, तो अब आप कहोगे सर इधर से इधर आ रहा है, कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। बताओ औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। देखो अब इनके बीच का डिस्टेंस तो अब हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना, तो हम मान लेते हैं x, क्योंकि बेसिक से बता रहे तो x मान के एक बार बता देते हैं, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करें कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप यही वाली बात जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, आप यही जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो टोटल टाइम होता है। तो बस आप इसी चीज में रख दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x किलोमीटर जाएगा x किलोमीटर आएगा, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2x बटे कितना होगा। अच्छा टोटल टाइम कितना होगा, तो बताओ ये डिस्टेंस है स्पीड, तो x किलोमीटर 40 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर x अब बटे कितना हो जाएगा 40। अगर एक किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस में स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, फिर आने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही, तो आप कहोगे सर x अब बटे कितना हो जाएगा 20। बस इसी को सॉल्व कर दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर ये 2x है, अब बटे कितना हो जाएगा। देखो जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बताओ नीचे कैल्सियम ले लो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40 ही होगा, ये 40 हो जाएगा। तो देखो ये 40 है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 20 दूना 40, तो आप कहोगे सर 2x हो जाएगा। ये संख्या के बटे कोई भिन्न है तो ऊपर चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 2x इंटू कितना हो जाएगा 40, अब बटे कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3, x से x कट जाएगा, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 80 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 का भाग कर दोगे, 3 दूना 6, 2 3 6 18, 2
2 बटा कितना हो जाएगा 3, 26 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 सही 2 बटा 3। ये CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या ये वाली बात समझ गए? ये पहला तरीका था। इसी को कुछ लोग ट्रिक से लगाते हैं कि ट्रिक क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको कभी भी अगर दो लोगों के बारे में अगर केवल दो के लिए काम करता है, ट्रिक क्या होता है, दो के लिए अलग 3 के लिए अलग होता है, तो दो लोगों का मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी दिया हो, इक्वल डिस्टेंस दिया हो, अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ देगा, तो अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या, एवरेज स्पीड बराबर देखो ये हो जाएगा 2 S1 इंटू हो जाएगा S2 अपॉन क्या हो जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा S2। देखो वही तो मैं बिटवीन डिस्टेंस में आपको यही वाली बात तो पढ़ा रहा था, बिटवीन डिस्टेंस बराबर यही वाली चीज टोटल डिस्टेंस में आपको बता रहा था। तो यहां पर ये वाली बात इसमें बस आप रख देंगे तो ये चीज आपके लिए आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 2 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए 2 होता है, तो 2 गुणे बताओ कितना हो जाएगा। तो आपको सर 40 की स्पीड से जाता है, अब 20 की स्पीड से वापस आता है, अब बटे कितना हो जाएगा 40 अब 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बताओ 20 तिहाई कितना हो जाएगा आपको 60, 40 गुना कितना होगा 80, 80 बटा 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 2 3 6 18, 26 सही 2 बटा 3 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 26 सही 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर ये हो जाएगा। देखो अच्छा ये चीज कहां से आता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बताओ ये बिटवीन डिस्टेंस तो मैं आपको बताया था कि नहीं, अच्छा बताओ जब मैं आपको बिटवीन डिस्टेंस ये वाली बताया था, थोड़ा सा इस वाली बात को समझ लो कि जब मैं आपको इसी में टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ा था, बिटवीन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था S1 इंटू क्या होता है S2 अपॉन क्या होता है S1 प्लस माइनस यहां पर S2 प्लस ले रहा हूं क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम को जोड़ते हो आप, तो इसलिए यहां पर प्लस ले लिया। अच्छा ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए, तो ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था। अगर मैंने बताया था अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो आना जाना, तो बस मैंने यहां बताया था यहां पर 2 का गुणा कर देना। तो देखो यही तो होता था। अगर हम यहां ये वाली बात करें कि ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए होता है, ये तो अगर मैंने बोला था अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेगा, अगर टोटल डिस्टेंस क्या होता है आना प्लस जाना, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझना इस वाली बात को। मैंने क्या बोला 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपन क्या हो जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा टी। देखो यही तो होता है, यही क्या होता है एवरेज स्पीड होता है। ये क्या होता है तो आपको सर एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड होता है, और ये वाली बात क्या होती है टाइम। तो जब एवरेज स्पीड में ये टोटल टाइम का गुणा करते हैं तो ये क्या आता है टोटल डिस्टेंस आता है। तो ये वाली बात समझ गए, यही एवरेज स्पीड होता है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। तो इस चीज को आप याद कर सकते हैं कि अगर याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है चलो एक तरीका और बता देता हूं, तीसरा वाला तरीका। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन को लगाओगे। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक शंकर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप x मान रहे हो, देखो अगर निश्चित दूरी है ना तो आप ऐसा क्यों मानोगे, हमारा मानना है कि तीसरे वाले तरीके से लगाओ, आपको कुछ याद करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है, अब वो कितना हमको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने की स्पीड से जा रहा है, आपको सर वो 40 की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है तो आपको सर 20 की स्पीड से आ रहा है। तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मानना है एक्स वाई जेड 10 20 50 कुछ भी मानो, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा कटने वाला नंबर मान लेते हैं जिससे हमारी चीज आसान हो। तो बताओ 40 20 से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम कितना होता है, आपको सर 40 मान लो। बताओ ये डिस्टेंस है, आइए आपकी क्या स्पीड है, तो बताओ 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, यहां 20 की स्पीड से जाएगा तो यहां पे 2 घंटा लगेगा। तो अगर आपसे कभी भी अगर आपसे ये पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो अब सारी चीज पता चल गया आपको कैसे, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये स्पीड है। तो एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस बताओ ये क्या 40, तो 40 किलोमीटर आपने माना है कि बिटवीन डिस्टेंस है, यानी 40 किलोमीटर आएगा 40 किलोमीटर जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको सर 2 गुणे कितना हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर जाना प्लस 40 किलोमीटर ना, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा यहां 2 घंटा यहां, इन दोनों को जोड़ दो तो बराबर 2 कितना हो जाएगा 3, तो बराबर ये हो जाएगा 80 80 बटा 3। इसमें क्या है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 26 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर चाहे वो 2 व्यक्ति का हो चाहे 3 व्यक्ति का हो, इसमें क्या होता है ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो 2 के लिए अलग याद करना पड़ेगा, 3 के लिए अलग याद करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप इस तरीके से लगा लो, ये 2 के लिए भी काम करेगा 3 के लिए भी काम करेगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप, हो गए हाँ सर। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, ये 2024 में पूछा गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति गति से कैब से वापस लौटता है, उसकी औसत गति क्या होगी। दोनों तरीके से लगा लो, बेसिक से तो अब लगाना नहीं है, चाहे दूसरे से लगा लो और चाहे तीसरे वाले तरीके से लगा लो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर, अगर मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर अगर इक्वल डिस्टेंस देता है और 2 स्पीड देता है तो आपको कुछ नहीं करना है कि 2s1 इंटू s2 अपॉन क्या हो
जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा ये S2, बस यही आप लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बराबर आप लिख दो, तो 2 इंटू, ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, तो बस मैंने आपको बता दिया। 2 गुणे कितना हो जाएगा 30, अगुड़े कितना हो जाएगा 50, अब बटे कितना हो जाएगा, आप सर जोड़ लो इनको, 80 हो जाएगा। चलो अब काट देते हैं, तो आप कहोगे सर ये 0 से 0 काट दो, चलो ठीक है काट दिया। अब 2 चौका कितना होगा 8 हो जाएगा, चलो 2 से काट दो, 2 दूना 4, और 2 से काट दो कितना हो जाएगा 25, तो 25 तिया कितना हो जाएगा आपको सर 75, 75 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 37.5, 37 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 5, 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप? कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इसी को दूसरे तरीके से कैसे, तीसरे तरीके से कैसे लगा सकते, जो तीसरा तरीका मैंने बताया, देखो अपने हिसाब से कोई डिस्टेंस मान लो, कह रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस है, अब हमको नहीं पता लेकिन ये पता कि कितने की स्पीड से जाता है भाई, तो आप कहोगे सर वो 30 की स्पीड से जाता है, लेकिन रिटर्निंग कितने की स्पीड से होता है, तो आप कहोगे सर 50 की स्पीड से आता है, 50 की स्पीड से वापस आता है। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा 30 और 50 से, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा, मतलब इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 150 ले लो, 150 ले लेता हूं इनका एलसीएम, तो आप कहोगे सर 150 इनसे कटने वाला। अच्छा मैंने कैसे ले लिया, 0 0 को हटा दो, 3 5 कल से 15 15 दाम हो जाए, मतलब जाने में समय 3 5 हो जाएगा, अब 50 तिया हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर, आप जानते हो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 150, जाना आना तो 2 बार हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 150, अब बटे कितना होगा टोटल टाइम, इनको जोड़ लो, टाइम यही है तो 5 दिन कितना होगा 8, तो 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 से काट दो 2 दूना 4, ये 75 हो जाएगा, तो 75 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 37.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप? कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या करें, सेम उसी तरीके का। राजेंद्र अपनी कुल दूरी का आधा भाग तय करने के लिए अपनी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और उसके बाद वह अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। यदि अपनी अपनी यात्रा में कुल 7 घंटे में तय करता है, बताओ इसमें राजेंद्र की औसत गति क्या होगी। देखो इस 7 घंटे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा अगर इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि एक बार आधा भाग जाएगा तो फिर आधा भाग तो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो डायरेक्टली आप उसको लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड बराबर, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि एवरेज स्पीड बराबर, कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो अभी आपने कहा कि दोनों को गुणा कर दो, कितना बताओ, पहले कितने 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से, तो 2 अगुड़े कितना हो जाएगा 40, अगुड़े कितना हो जाएगा 60, अब बटे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 6 चौका 24, 24 दुना कितना हो जाएगा ये 48, 48 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको झूठे दिया है कि कितना 7 घंटे में तय करता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप उस तरीके से दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो आधा दूरी, आधा का मतलब दोनों दशाओं में दूरी बराबर है, तो आप इस तरीके से मान करके भी लगा सकते हो। कितने की स्पीड से जाता है, आप कहोगे सर 40 की स्पीड से जाता है। आप कितने की स्पीड से वापस आता है, तो आप कहोगे सर 60 की स्पीड से वापस आता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, मतलब 40 तिया हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज इस टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 120, बटे टोटल टाइम कितना 3 2 कितना होगा 5, 5 से काट दो 5 दूना 10, 5 24 दूना कितना हो जाएगा 48, ये 48 आपके क्वेश्चन का आंसर। ये आपको फालतू दिया था, वो आपको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए बस आपको इतना ही चीज चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से ए पर वापस आती है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो सेम उसी तरीके का है, इक्वल डिस्टेंस है, जब ए और बी के बीच की दूरी इतने, एक ट्रेन ए से बी जाती है और उतना ही वापस आती है, तो दोनों दशाओं में बराबर हो गया, तो आप डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, बट डायरेक्टली आप उसी तरीके, क्योंकि जब अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो आप डायरेक्टली उस तरीके से कुछ भी मान के लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं इसको लगाने की। आप उसी तरीके से 90 किलोमीटर उसके बीच की दूरी या 800 नहीं लेना, जैसे अगर आप 800 लोगे तो तुरंत फंस जाओगे 90 से भाग देने में, तो आप एवरेज स्पीड दोनों तरीके से आप लगा लो, एवरेज स्पीड बराबर, बस आप लिख लो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो कि 2 अगुड़े कितना हो जाएगा, तो आपको सर 90, 90 अगुड़े कितना हो जाएगा 65, अब बटे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 100 कितना हो जाएगा, आपको सर 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, नहीं 10 इधर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। 5 से काट देता हूं 13 बार में, अब 5 15 और 1 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट में दिया, लगभग दिया। अच्छा ध्यान से समझना, अगर ये 30 होता, अगर ये 30 होता तो 30 3 90 पूरा पूरा कट जाता, लेकिन आपने 30 से काटा, 31 से काटना था। ये अगर आपको 31 30 से भाग दिया आपने, अगर 31 से देता थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर कम आएगा, तो 13 3 39, 39 दुना कितना होगा 9 दुना 18, 3 6 78, 78 से थोड़ा सा कम आएगा। क्यों, क्योंकि 31 से भाग देना था, हमने 30 से भाग दिया, 31 से देता थोड़ा सा कम, 78 से थोड़ा सा कम, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। क्या ये वाली बात समझ गया, इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, अभी नहीं कि उस तरीके से भाग देना। 31 से अगर भाग दोगे तो उतना ही आएगा, तो मैंने कहा 30 से भाग कर दो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े
थोड़ी दूरी दूरी पे थे, तो मैंने बोला 78 से थोड़ा सा कम, तो 78 से कम, तो ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।